हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अर्नव और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज़ में। तो दोस्तों, आपके लिए खास करके एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन मैंने डेवलप किया है विद द हेल्प ऑफ एआई, दैट इज़ द 8CPC एरियर कैलकुलेटर। दोस्तों, पहले मैं आपको इस कैलकुलेटर की खासियत बता देता हूं। उसके बाद ये कैलकुलेटर जिस लॉजिक पे बेस्ड है, फॉर्मूला पे बेस्ड है, वो भी मैं आपको समझाऊँगा। पिछली वीडियो में कुछ मिस्टेक्स हुए थे, कैलकुलेशन एरर थे, उसको यहाँ पे बिल्कुल ही फुल प्रूफ किया गया है। अलग अलग एस्पेक्ट्स, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन एज वेल एज आने वाले दो जो हमारे इंक्रीमेंट्स हैं एंड डीए जो बढ़ने वाले हैं, इनको भी मद्देनज़र रखते हुए एक फुली मतलब कि जो बन सकता है हमारा एरियर मिनिमम एंड मैक्सिमम, मतलब कि जिनका जैसा लेवल है, लेवल 1 पे है कोई, तो कोई लेवल 15, 18 पे भी है, लेवल 6, 7 पे भी है, तो उस हिसाब से उनका एरियर क्या बनेगा, सारा चीज़ दोस्तों आप मात्र एक कैलकुलेटर के हिसाब से कैलकुलेट कर सकोगे, मदद से कैलकुलेट कर सकोगे। और इस कैलकुलेटर को चलाने के लिए आपको कोई भी ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये आपको क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी एंड्रॉयड ऐप या iOS ऐप ये नहीं है, कुछ इंस्टॉल नहीं करना है आपको। ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। आपके मोबाइल में जो भी ब्राउज़र्स होते हैं, क्रोम हो या कोई भी ब्राउज़र हो, उससे ही ये काम करता है। बहुत ही सिंपलिस्टिक डिज़ाइन से मैंने इसको डेवलप किया है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। सबसे पहले इसका काम आप देख लें। एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं लेवल 6 पे कोई बंदा है 35,400, उसकी बेसिक आप यहाँ से सारे ही लेवल आप डाल सकते हो। लेवल 8 पे कोई है तो उनका डाल सकते हो, कोई लेवल 1 पे अगर हैं तो उनका भी यहाँ आ जाएगा। अब उनका बेसिक यहाँ पे आ गया। अब मान लो लेवल 1 पे है मगर बेसिक एक इंक्रीमेंट के बाद बढ़ गया, तो आप वहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हो। 18,000 जो है उसको आप एडिट भी कर सकते हो। अभी हम लोग 18,000 ही मान के चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको अगला ऑप्शन क्या मिल जाता है कि मान लीजिए यहाँ पे हमने 3 फिटमेंट फैक्टर कंसीडर किया है। एक तो है आपका कंजर्वेटिव अप्रोच, कम से कम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया है कि 1.6 तो एग्जिस्टिंग ही है, उसके ऊपर जो भी एक अगर 20% का भी मिलता है इंक्रीमेंट तो 1.92 होगा। उसको आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ से आप अगर देखें तो इसको 2.40 भी कर सकते हो, जो कि हमारी तरफ से एक मॉडरेट फिटमेंट फैक्टर माना गया है कि मिलने की इसकी पूरी उम्मीद है, 2.4। और एक जो हमारा मैक्सिमम है कि जो हम मान के चलते हैं कि अगर बेस्ट केस हुआ तो 3 में मिल सकता है, मगर ऐसा बहुत ही कम चांस है, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मान लीजिए 2.4 पे ही हम लोग इसको लेके चलते हैं आगे। 2.4 हमने यहाँ सेट कर लिया। अब 2.4 सेट करने के बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि जनवरी में तो आपका जब डीए रीसेट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। उसके बाद जुलाई में जो आपका डीए लगेगा, जो भी अभी आंकड़े आए हैं, 3% लगने वाला है। इसके बाद हम मान के चलते हैं कि 2% और आपका लगा अगला जनवरी 2027 में, तो 5% हो गया। उसके बाद आपका फिर जो जुलाई 2027 है वहाँ पे 3% और अगर लग जाता है तो 8% हो जाएगा। ये तो रहा आपका जो न्यू बेसिक है उसके ऊपर। ओल्ड के ऊपर क्या होगा, ये 60 हो जाएगा, फिर 63, 65 और 67। अब देखिए, एरियर भी आपको यहाँ मिल चुका है और एरियर का डिटेल कैलकुलेशन भी आप नीचे देख पाएंगे। एरियर कितना निकला, लेवल 1 में अगर 2.4 का फिटमेंट फैक्टर होता है तो 24 महीने का एरियर अगर 1 जनवरी 2028 से लागू होती है सीपीसी, तो निकल के कितना आ रहा है दोस्तों, 3,82,483। मैं मैक्सिमम भी कितना होगा वो भी आपको दिखाऊंगा, लेवल 6 का, 7 का, 8 का यहाँ पे दिखाऊंगा। पहले आप इसका लॉजिक समझ लें। अब देखिए, यहाँ पे आप हर चीज़ देख पाएंगे कि एवरेज मंथली गेन इनको कितना हो रहा है, न्यू मंथली पे इनको कितना मिल रहा है, करेंट मंथली इनका क्या था। यहाँ पे बेसिक और डीए को भी कंसीडर किया गया है, मैंने एचआरए और टीए इंक्लूड नहीं किया है फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन। नेट हाइक बेसिक डीए में कितना हो रहा है ये भी आपको कैलकुलेट करके ये दे देगा। अब जैसा कि आपको पता है कि हर एक ड्यूरेशन के लिए एरियर अलग कैलकुलेट होगा, क्योंकि डीए वहाँ पे बढ़ रहा है। तो जनवरी से जून तक का आपका अलग बता दिया, 86,400 हुआ। फिर जुलाई से दिसंबर अलग बताया, जनवरी से फिर जून 2027 अलग कंपोनेंट है, फिर जुलाई से दिसंबर 2027 अलग कंपोनेंट है। सब मिला के आपको ग्रैंड टोटल भी 24 महीने का बता दिया गया है। अब फॉर्मूला क्या यूज हुआ है फ्रेंड्स, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये तो कैलकुलेटर का इंटरनल कैलकुलेशन दिखाया गया है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ डॉक्यूमेंट की मदद से, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये कैलकुलेटर दोस्तों आप भी यूज कर पाओगे। आपको मैं इसका कैसे इसको डाउनलोड करना है, कहाँ से आपको मिलेगा, ये मैं सारा चीज़ मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। और आप भी इसको आराम से अपने मोबाइल पे, टैब पे, कंप्यूटर पे कहीं भी यूज कर सकते हो विदाउट डाउनलोडिंग एनी एप्लीकेशन। तो सबसे पहले इसका लॉजिक समझ लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि लॉजिक समझना जरूरी है और वही मेन चीज़ है, उसी पे तो बेस्ड है ये कैलकुलेटर।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं आपको ये देखिए, यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं फ्रेंड्स। एक मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है, उनका नाम रमेश जी है फॉर एग्जाम्पल। अब इनका जो है ये लेवल 6 में काम कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे में जेई होते हैं। अब 35,400 इनका बेसिक है और यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि 1 जनवरी 2028 को लागू होगा पे कमीशन, तो 24 माह का इनका बकाया मिलेगा, एरियर मिलेगा। अब ये एरियर कैसे कैलकुलेट होगा? 7 CPC का कुल वेतन आपका क्या हो रहा है जनवरी 2026 में, बेसिक इंटू 1.6। अब नया बेसिक क्या होगा जनवरी 2026 से, बेसिक इंटू फिटमेंट फैक्टर। क्योंकि 60% DA यहाँ पे शामिल है तो आगे से ये 8 CPC DA का यहाँ पे 0% स्टार्ट हो जाएगा। अब आगे की बात करते हैं। अब यहाँ से आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि जनवरी से जून 0% न्यू बेसिक के लिए, जुलाई से दिसंबर 3, जनवरी से जून 2% बढ़ा तो 5, और जुलाई से दिसंबर ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 8% हो जाएगा। अब फॉर्मूला पे डायरेक्ट आ जाते हैं हम लोग। ये आप देखिए, ये है मेन फार्मूला। नया पे आपका क्या है, बेसिक इंटू फिटमेंट फैक्टर इंटू 1 प्लस 0% जनवरी से जून के लिए, और पुरानी पे क्या है, बेसिक इंटू 1 और 1 प्लस 60%, तो बेसिक इंटू 1.6। तो यहाँ पे आपका एरियर का फॉर्मूला क्या निकल रहा है, बेसिक इंटू फिटमेंट फैक्टर इंटू 1 माइनस बेसिक इंटू 1.6। मगर ये फॉर्मूला आपका जुलाई के लिए चेंज हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे 3% DA मिल गया है, और यहाँ पे हमने 2 इंक्रीमेंट भी कंसिडर किया है, जो कि हर साल 2 साल का जैसे एरियर है तो हर साल 3% करके, वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। अब नई पे आपकी क्या हो जा रही है, बेसिक इंटू फिटमेंट फैक्टर इंटू 1.03 इंटू 1 प्लस 3। ये 1 प्लस 3% आपका यहाँ पे माना गया है कि जुलाई से आपको इंक्रीमेंट भी मिला 3%, तो बेसिक इंटू फिटमेंट फैक्टर इंटू 1.0609 आ जाएगा आपका नया वाला। अब पुराना वाले में भी इंक्रीमेंट मिलेगा क्योंकि इंक्रीमेंट तो दोनों ही केस में मिलता है। तो यहाँ पे आपका बेसिक इंटू 1.03 1 प्लस 63%, दैट इज बेसिक इंटू 1.6789। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो ये आपका एरियर का फॉर्मूला आ गया जुलाई से दिसंबर के लिए। ऐसे ही दोस्तों चारों 6 मास के जो है बाय मंथली कैलकुलेटर जो है अलग अलग आएंगे। जैसे जनवरी से जून के लिए अलग फार्मूला आपका निकल के आ रहा है यहाँ पे, और फिर आपका जुलाई से दिसंबर के लिए अलग फार्मूला निकल के आ रहा है। चारों फार्मूला से जो कंपोनेंट आएगा वो जोड़ के आपका टोटल एरियर आएगा दोस्तों। ये रहा आपका, मैंने आपको फार्मूला समझाया एग्जाम्पल से। अब फिर से एक बार कैलकुलेटर की ओर चलते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग एक बार अलग लेवल का किसी का कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए लेवल 6 पे कोई बंदा है, 35,400 उसकी बेसिक है, और तीनों केस में हम लोग देखेंगे। पहला तो हम देखेंगे कि 1.92 ही मिल रहा है, 1.92 मिल रहा है फिटमेंट फैक्टर, तो कितना एरियर बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.92 पे 3,15,029 रुपये बनेंगे एरियर। अगर ये फिटमेंट फैक्टर हमारा 2.4 के करीब चला जाता है, 2.4 अगर चला जाता है तो कितना मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यही एरियर 7,52,217 रुपये आता है, और यही अगर आपका 3 चला जाता है मैक्सिमम, तो आपका ये एरियर 12,98,701 रुपये निकल के आता है। अब एक मैक्सिमम केस देखते हैं कि मैक्सिमम कितना जा सकता है। मैक्सिमम हमारा लेवल कौन सा होता है, देखिए यहाँ सारे लेवल दिए गए हैं, 8, 9, 10, 11, 13, 13A, 14, 15, 16, 17 और 18। 18वां लेवल सबसे ऊपर है। इसका देखते हैं कि 3 फिटमेंट फैक्टर पे कितना आता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 91,71,620, मगर 3 तो मिलने वाला है नहीं फिटमेंट फैक्टर, ऐसा लगता नहीं है, मिल भी सकता है। चलिए 2.4 पे देखते हैं, 2.4 पे कितना मिल सकता है। तो 2.4 पे दोस्तों आप देखेंगे 53 लाख रुपया के करीब एरियर यहाँ पे मिल रहा है, और सबसे जो न्यूनतम है कि 1.92 मिल सकता है, क्योंकि तो यहाँ पे 22,24,000 का एरियर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये 1.92 दोस्तों 1.6 के ऊपर 20% का एक इंक्रीमेंट फैक्टर लगा के निकाला गया है। एक मिनिमम मतलब आपका इतना फिटमेंट फैक्टर अगर होता है तो जैसे कि वर्स्ट केस इसको आप मान सकते हैं, मगर ऑप्टिमम केस है आपका 2.4, और बेस्ट केस आप मान सकते हैं उससे ऊपर जो भी मिले 2.5, 2.6 या 3। तो दोस्तों ये आपको कैलकुलेटर जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहीं पे आपको ये कैलकुलेटर मिल जाएगा। ये HTML फाइल है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, और क्लिक करते ही आप जो भी आपका जो ओपन इन का ऑप्शन आता है वहाँ भी अपना ब्राउज़र सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आप ब्राउज़र चलाते हैं, क्रोम हो, सफारी हो, जो भी चलाते हैं, उससे ये डायरेक्ट खुल जाएगा। दोनों ही मोड में एक्सेस कर सकते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में, और आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। तो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।